गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो क्लास लेकर आया हूँ। जो हमने पिछली क्लास में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो की थी उसका कुछ पार्ट बाकी है। हम करेंगे बाउंड चार्ज डेंसिटी। बाउंड चार्ज डेंसिटी, इसे सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा बी से इसको इंडिकेट करते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका मान होता है पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन कैप। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा है, जो कि बीएससी बीएड में है और बीएससी में भी है, ठीक ना, अलग अलग क्लासों में है। तो ये पोलराइजेशन वेक्टर है, ये एन कैप नॉर्मल वेक्टर है, मतलब लंबवत सदिश। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है सिग्मा बी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। हमने क्या लिया था, एक जेड बराबर 0 प्लेन लिया था, मतलब एक्स वाई प्लेन, इस तरह से मिरर, और इधर लिया था हमने 1 मीडियम, इधर 2 मीडियम। यहाँ एप्सिलॉन 1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एप्सिलॉन 2 हमने माना कि एप्सिलॉन 2 बड़ा है एप्सिलॉन 1 से। और ये जो प्लेन है, ठीक है ना, ये जो आईना है या कांच है, मिरर है, इससे इस लंबवत दिशा में एन के वेक्टर है और एक इस इधर लंबवत दिशा में एन के वेक्टर है, इस मीडियम के लिए इधर, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 है नंबर 1 में, और इधर है E2। क्या होता है कि कोई चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकलती है, वो हम देखते हैं अट्रैक्टिव रिपल्सिव, हमने देखा था पिछली बार, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या है कि इस मीडियम में और इस मीडियम में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो है E1 और E2 है, और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम आते हैं सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी में। ये सिग्मा बी पी डॉट एन, पी क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर, जिसे ध्रुवण सदिश बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से एक्सटर्नल लगाते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो पॉइंट अलग अलग हो जाता है, जिससे डाइपोल बन जाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का जो पूरा विन्यास होता है, ओरिएंटेशन, ठीक है ना, उसको ये पोलराइजेशन वेक्टर इंडिकेट करता है। इसके निकालने का ये एक फार्मूला है कि हम अगर लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे तो उसमें ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ये समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो बुक है उसमें पढ़ा है बीएससी में। तो इस पर जो कांस्टेंट होता है, इसमें एक एप्सिलॉन 0 होता है और एक काई ई होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और काई ई हो गया विद्युतीय प्रवृत्ति, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम उसमें ये भी सीखते हैं कि जो ये काई ई है इसका मान होता है एप्सिलॉन r माइनस 1, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये मान उसी में आता है काई ई का मान। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r माइनस एप्सिलॉन 0 और e, ठीक है। तो हमारा जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 0 और e। तो एक इक्वेशन तो हमें ये नोट करनी है, एक ये पूरा और ये 2 नंबर, ठीक। ये हमारे p का मान आ गया। ये सिग्मा बी सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे 2 मीडियम है इसके लिए हम टोटल सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी ज्ञात करेंगे। तो इसका क्या होगा, सिग्मा बी बराबर सिग्मा B1 प्लस सिग्मा B2, फर्स्ट मीडियम के लिए और सेकंड मीडियम के लिए। ये है हमारा P और ये N के,
ठीक है ना। तो फर्स्ट मीडियम के लिए ये एप्सिलॉन 1 हो जाएगा और ये E1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा N1 कैप। और सेकेंड मीडियम के लिए ये एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा और ये हो जाएगा N2 कैप। तो अपने मान रखते हैं। टोटल सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी वन की जगह एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0 और E1 वेक्टर डॉट N1 कैप प्लस। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 0 और E2 वेक्टर डॉट माइनस N कैप, ठीक है। वो जो अपने z बराबर 0 प्लेन था उसमें N कैप की डायरेक्शन एक इस तरफ थी एक इस तरफ थी, तो एक दूसरे के विपरीत है, ये N2, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0, ये अगर पोटेंशियल के रूप में लिखेंगे तो माइनस ग्रेड φ1 डॉट N1 कैप, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा माइनस ग्रेडियंट φ2 डॉट माइनस N2 कैप, ठीक। ये अपने फार्मूला यूज हो गया, तो इसको साफ कर देते हैं। अब आएगा टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। इसमें तो माइनस आएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0, ये N1 कैप है। N1 कैप मतलब कि जो हमारा z बराबर 0 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, उसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो z दिशा में होती है, तो इसका z घटक आएगा करली φ1 अपॉन करली z, ये हमने पहले भी किया था, z बराबर 0। इसी तरह से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 0, ये आएगा करली φ2 माइनस करली z और z बराबर 0, ठीक। तो ये हमारी एक और दो इक्वेशन आ गई, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। ये हमारे सिग्मा बी टोटल सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी का मान आ गया। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये z बराबर 0 प्लेन जो बाउंड्री है, बाउंड्री प्लेन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसका मान और इस डिफरेंशिएट का मान हमें पिछले जो हमने अभी पिछली क्लास में किया था, जो इसी का टॉपिक है, उससे रखेंगे तो मान बताता हूँ मैंने कितना आया था, z बराबर 0, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल घात 3/2। एक तो ये आया था और एक क्यू डैश का आया था ना, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 1। अब ये क्योंकि 1 मीडियम में है पोटेंशियल, तो एप्सिलॉन 1 ही लेना है, बस ये ध्यान रखना है। और एक बार क्यू डैश लेना है, एक बार क्यू, बाकी मैंने कल बताया था पिछले पीरियड में, ठीक। ये हमारा एक डिफरेंशिएट है, देख लेता हूँ एक बार। दूसरा करली φ2 अपॉन करली z बराबर 0। इसमें जो क्यू डबल डैश है वो ए पॉइंट पर है, रीजन 1 में है, परंतु हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं सेकेंड रीजन में। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेकेंड रीजन का आएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2, चार्ज आएगा क्यू डबल डैश और डी, और नीचे वही, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर 3/2, ये डी स्क्वायर आएगा, ठीक। तो ये हमारे दोनों मान आ गए, ये मान इसमें समीकरण 3 में रखना है।
ये टोटल सरफेस चार्ज बाउंड डेंसिटी। तो पहले फाइवन वाला रखना है, माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0, एक तो ये आएगा, ठीक है। नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 1, ठीक। और इसकी जगह मान रख रहे हैं अपने, ये तो आ ही गया। और ये आएगा क्यू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल घात 3/2। ये तो आ गया इसका आधा पार्ट माइनस में, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर आएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0, और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 1, ठीक है। और क्यू डैश डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल 3/2। ये पूरा अपन ने इसका मान रख दिया प्लस। अब ये एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 0, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 2, ये वाला। और क्यू डबल डैश डी इस जगह रख रहे हैं मान, ठीक है। ये यहाँ आ गया, और ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल घात 3/2। ये हमारे पास में सिग्मा बी आ गया। ठीक, सिग्मा बी। इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो डी, एक 4 पाई एप्सिलॉन 1, एक ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पहले दो पदों में डी स्क्वायर होल पावर 3/2। ये भी कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0। बचा क्या? माइनस क्यू और प्लस का क्यू डैश। हम माइनस कॉमन लेंगे, तो बताता हूँ क्यू, और आएगा क्यू माइनस क्यू डैश, ठीक हो गया इन दोनों का। अब ये प्लस, इसमें ठीक है ऐसे लिख लो, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2, नीचे इधर आएगा क्यू डबल डैश डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की घात 3/2, ठीक है। चलो कॉमन शॉमन लेते हैं। अब देखो इसमें ये q माइनस क्यू डैश, हमारे पास में पिछले जो हमने क्लास में किया था उसमें q की वैल्यू आई थी q डैश प्लस q डबल डैश। तो जो q माइनस क्यू डैश आएगा वो q डबल डैश आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं q डबल डैश, ठीक है। अब मान लिया ये पूरा q डबल डैश है, तो q डबल डैश डी और ये पद कॉमन आएगा, 4 पाई कॉमन आएगा, ठीक है ना। चलो कॉमन लेते हैं, q डबल डैश डी, नीचे आएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल घात 3/2, ठीक है ना। ये माइनस बचेगा और आएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0 अपॉन में आएगा एप्सिलॉन 1, ठीक। और ये सब कॉमन, एप्सिलॉन 2 आएगा प्लस का नीचे, ऊपर आएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 0, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, चलो क्यू डबल डैश डी अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल घात 3/2। तो अंदर क्या बचेगा? नीचे लघुत्तम ले लेंगे, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2 इधर माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ठीक है। और फिर आएगा माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 0, ये कट जाएंगे। जो लास्ट फाइनल वैल्यू आएगी, अभी और भी चेंज करना है अपन को, क्यू डबल डैश अपॉन डी 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल घात 3/2। नीचे आएगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, और इसमें से अगर एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे तो आएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 0। ठीक, ये आया सिग्मा पी का मान। अभी हमें क्यू डबल डैश का भी मान रखना है। ठीक, फिर हमारा पूरा फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये जो सिग्मा बी है, ठीक, डी अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, क्यू डबल डैश का मान रखेंगे, पहले अब ये रख लेते हैं अपने एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 0। नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ठीक है, और यहाँ रखेंगे अपने क्यू डबल डैश। क्यू डबल डैश जो हमने पिछली क्लास में निकाला था वो था 2 एप्सिलॉन 2। नीचे आएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और क्यू। ठीक, तो ये 2 कैंसिल, पहली बात। दूसरी, कुछ नहीं कटेगा। चलो लिखो सिग्मा बी, ये आएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। ठीक है, इधर आएगा एप्सिलॉन 0 और 2। नीचे आएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ये सब बचेगा। ठीक है ना, और आएगा क्यू डी। नीचे आएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल घात 3/2। बस ये अपन को एक जो छोटा सा टॉपिक है एकल बाउंड्री वैल्यू वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये और ऐड करना पड़ता है। तो इसमें ये मालूम पड़ता है कि जो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा बी है टोटल, वो दोनों मीडियम की डायरेक्टरी कांस्टेंट पर निर्भर करती है। ठीक है ना, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 पर निर्भर करती है, वो स्वतंत्र नहीं होती है। वो सरफेस बाउंड डेंसिटी डायरेक्टरी कांस्टेंट पर निर्भर करती है मीडियम के। ठीक है ना, तो ये हमारा एक टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।